हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में क्या मोदी के आने से काराकाट लोकसभा की जो परिस्थितियां थी वो पूरी तरह से बदल गई है और क्या ये फिर से एनडीए की तरफ आ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर एकदम पूरे बिहार में चर्चा है और 7वीं चरण की सबसे हॉट सीट बिहार में मानी जा रही है। वहीं हम बात कर ले काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कर ले तो एनडीए की तरफ से आरएलएम के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी ओर पवन सिंह निर्दलीय भोजपुरी के पावर स्टार, तीसरी ओर आरजेडी गठबंधन की ओर से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा, तीनों ओर से लड़ाई टक्कर की है। और इस बीच में जब से पवन सिंह ने बीच में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बीजेपी से टिकट कटने के बाद, यूँ कहें तो बीजेपी से निकलने के बाद, उसके बाद से चुनावी मोड़ जो काराकाट में है एकदम रोमांचक हो गया है। और राजा राम जो पीछे पिछड़ते हुए दिख रहे थे वो एकाएक से आगे हुए निकलते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि राजा राम सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से आते हैं और पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। तो राजा राम सिंह के पास आरजेडी का एमआई समीकरण है, उसके साथ जो सीपीआई एमएल के कार्डर वोटर हैं वो भी हैं और कुछ कुशवाहा का वोटर जो टूट होगा, कुछ तो जरूर होगा क्योंकि वहाँ के जमीनी स्तर के नेता हैं, जिस कारण उनकी बढ़त दिख रही है। वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ एनडीए का वोटर है, उपेंद्र कुशवाहा का खुद का बनाया हुआ वोटर है। तीसरी ओर जो बात हम कर लें तो राजपूत जो वहाँ का सबसे बड़ा वोटर माना जाता है वो उसमें टूट दिख रही है पवन सिंह के आने के बाद, और एनडीए का कोर वोट है, जिस कारण से उपेंद्र कुशवाहा की वहाँ स्थितियाँ खराब हो गई। और यही हम देखते हैं कि जैसे इन सभी बातों की खबर लगी, पवन सिंह को पहले पार्टी से बाहर किया गया, फिर वहाँ पर एक लगातार 24 से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री सभी का दौरा शुरू कर दी गई। वही जो राजनाथ सिंह है, राजपूतों को सबसे बड़े नेता, उन्हें भी काराकाट बुला लिया गया है। और एनडीए की पूरी कोर टीम जो है स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, सभी काराकाट में लग गई है और किसी भी हाल में एनडीए वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। और जैसा ही मोदी का रैली हुआ 25 तारीख को, उससे पहले तो पवन सिंह की तरफ पूरा माहौल था, खास करके सोशल मीडिया में तो और ही ज़्यादा, और राजपूतों में भी नाराज़गी थी क्योंकि वहाँ अपना टिकट उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि वहाँ राजपूतों की भी आबादी लगभग 2-2.5 लाख है, कुशवाहाओं की भी आबादी 2.5-3 लाख है। तो राजपूतों की भी वहाँ से, हालांकि 2009 से पहले वहाँ राजपूत ही सांसद बनते आए हैं, विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से काराकाट क्षेत्र बना है, जब से वहाँ कुशवाहा ही जीत रहे हैं, तो एक नाराज़गी भी थी। लेकिन जैसा ही मोदी का रैली हुआ 25 तारीख को, उसके बाद से चीज़ें पलटने लगी। बीजेपी के राजपूत स्टेट लेवल के नेताओं को वहाँ एकदम गांव-गांव कैंप करवाया जा रहा, प्लस मोदी के रैली के बाद जो राजपूत बीजेपी माइंडेड थे पूरी तरह से पवन सिंह को छोड़कर अब बीजेपी माइंडेड यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के साथ आते दिख रहे हैं। और अमित शाह की रैली के बाद भी इसका इफेक्ट पड़ा, और जैसे ही राजनाथ सिंह जब आएंगे अंतिम दिन तो और भी राजपूतों की टूट हुई। हालांकि पवन सिंह को वोट पड़ेगा ऐसा नहीं, लेकिन जो पवन सिंह को वोट 100% पड़ने वाली थी, राजपूतों की 80% पड़ने वाली थी, वो टूट कर अब मात्र 30 से 40% वोट बचेगी पवन सिंह के पास। और ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जब 70 से 80% राजपूतों का वोट अगर पवन सिंह ले जाते तब फिर वहाँ की स्थितियाँ पलट जाती और वहाँ एनडीए के लिए काफ़ी निराशाजनक परिणाम होता। लेकिन जैसा ही मोदी आए, राजपूतों में एक टूट हुई और मोदी के नाम पर राजपूत जो हैं एनडीए की तरफ आते दिखे, और प्लस अलग अलग जो फॉरवर्ड हैं, भूमियार हैं और अन्य भी फॉरवर्ड है, ब्राह्मण है, वो सब मोदी के नाम पर इधर आते हुए दिखे। साथ में 55 वोट का भी साथ मिला मोदी के नाम पर, अति पिछड़ाओं का। तो मोदी के आने से उपेंद्र कुशवाहा को फायदा होते दिख रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, पवन सिंह की वोटों की लोकप्रियता में कमी आती जा रही है। हालांकि उनके साथ जो भीड़ जा रही है, लेकिन भीड़ खास करके युवाओं की है, 18 वर्ष से कम उम्र की, और वैसे लोगों का भीड़ है जो फ़ैन है उनके, वोट किसी को भी दे लेकिन उनके साथ फ़ोटो खिंचाने की एक परंपरा है, क्योंकि सुपरस्टारों के प्रति बिहार में लोगों की एक अलग पहचान होती है, फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना, ये सब। लेकिन वोट देंगे ये कह नहीं सकते हैं। तो इसी के चलते जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई घमासान की है। अभी भी लड़ाई इतना आसान नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अगर पवन सिंह अपने एस्टिमेट से ज़्यादा वोट काटते हैं तो फिर राजा राम सिंह कुशवाहा के लिए ये सीट आसान हो जाएगी और वे ये सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर मोदी का इफेक्ट जारी रहा जो 25 तारीख को बोले हैं, और फिर राजनाथ सिंह आते हैं, उसके बाद और जो कुछ राजपूत में पलटता है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ये सीट लड़ते झगड़ते निकाल लेंगे और पवन सिंह की जो हैसियत है वो दिख जाएगी इस चुनाव में। हालांकि निर्दलीय हैं तो निर्दलीय रहते हुए भी उतना कुछ कर नहीं सकते हैं,
आप लोग ने देखा होगा कि भोजपुरी स्टार या कोई भी स्टार चुनाव जितने बार लड़े हैं, पहली बार में सभी लोग हारे हैं, और वो भी कोई पार्टी से लड़े तब चुनाव में जीत हासिल की है। निर्दलीय बहुत कम उम्मीद रह गई भारतीय राजनीतिक में। तो देखते हैं काराकाट में क्या होगी, और जैसे ही कुछ होगी हम आपको बताएंगे। काराकाट लोकसभा हो या बिहार के किसी भी लोकसभा, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और अच्छे खबर जानने के लिए हमारे चैनल मगी खबर पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।